अब देखिए बीपीएससी में ही प्रथम प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 1993 1993 की प्रथम पालिका है। इसका थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं। और आप लोग देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इतना हल्का होता है कि चौथा पाँचवा का बच्चा भी बता सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा मेरिट बनाते हैं, क्योंकि जो आपके लिए आसान है वो सबके लिए आसान है। तो मेरिट आपका कभी भी टफ क्वेश्चन से ही बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? कमल। कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है? केरल। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो बंदरगाह का मतलब आप समझते हैं? एक बार एक बच्ची से हम पूछ रहे थे कि बंदरगाह किसको कहते हैं, तो उसका उत्तर था जहाँ बंदरों को गाहा जाता है उसे बंदरगाह कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। व्यापार केंद्र जो होता है जहाँ पर नदियाँ होती हैं, समुद्र होते हैं, उन सब के पास जहाँ पे व्यापार का कार्य करते हैं वह बंदरगाह होता है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह हमारे यहाँ बम्बई है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये अभी अभी जस्ट पिछला वीडियो जो हम डाले हैं उसमें बताया है। तो प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, दूसरे दादा भाई नौरोजी थे, तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी थे, चौथे जॉर्ज यूले थे। अगला देखिएगा, दिया है क्वेश्चन कि वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया? तो सेंट हेलेना। कहाँ भेजा गया? सेंट हेलेना। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? अकबर। कौन सा? अकबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने किया था? शाहजहां। अब बताइए, इतना आसान आसान अगर क्वेश्चन पूछे तो कोई भी पास हो जाएगा। तो ये 1993 का है। 1993 में इतने लोग फॉर्म नहीं भरते थे। आजकल तो एक फॉर्म गिरता है तो 8 लाख से ऊपर लोग फॉर्म भरते हैं, 8 लाख 10 लाख। बीपीएससी की बात कर रहा है। अभी बीएसएससी में सुनने में आ रहा है कि 28 लाख आदमी फॉर्म भरा है। 28 लाख आदमी, और उसमें बीएसएससी इंटर लेवल, और उसका डेट बढ़ते जा रहा है। 1.5 साल हो गया, पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा। कहाँ सोए हुए हैं सब बीएसएससी वाले। लग रहा है कि कुंभकर्ण के नींद के बाद से यही लोग एक निंद्रा में गए लोग। तो कुंभकर्ण कम से कम 6 महीना पे जग जाता था, ये साले सब 1.5 साल से सोए हुए हैं। अगला है आपका, महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? तो आपको तुरंत पता है, थोड़ा सा पहले बताया, 1877 में। और जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया था 1877, आपको पिछले ही वीडियो में बताया गया है। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में, 1940 में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो 1911 में। एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा, बिहार जो है, बिहार बंगाल से अलग हुआ था, उसकी भी घोषणा 1911 में कर दी गई थी, लेकिन अलग किया गया था 1912 में। अब बिहार का विभाजन 1936 में हुआ तो उड़ीसा उससे अलग हो गया। 2000 में जब हुआ तो झारखंड उससे अलग हो गया। बिहार के बारे में इसलिए बता दें कि ये बिहार वाले एग्जाम्स में ये ज़्यादातर पूछता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। तो पहला कब हुआ था? 1526 में। दूसरा कब हुआ था? 1556 में। तीसरा कब हुआ था? 1761 में, 1761 में। तो एक बार फिर से, पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। 1761 वाला जो हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा हार गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? माने किस दिन इसका गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? तो काम पाने का अधिकार, रोजगार का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अगर मौलिक अधिकार बन जाता तो देश का बेरोजगारी का समस्या अपने आप खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा चीज़ कभी भी संविधान में नहीं डाला जाएगा जिसमें वो फंसे, क्योंकि संविधान तो आपका निर्माण किया गया है सब वकीलों के द्वारा। तो वकील कहीं फंसते हैं? सब नहीं फंसता है। अगला है आपका, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का। देखिए 2-2 साल पे इसमें हमेशा टर्मिनेट होते रहते हैं, और एक अस्थायी संस्था ये हमेशा बनी रहती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव न मिले तब तक राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? जन्म स्थान के आधार पे, रक्त सिद्धांत के आधार पे। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति होते हैं उत्तरदायी? तो लोकसभा के प्रति। बोरोबदूर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? जावा में, जिसको इंडोनेशिया कहते हैं हम लोग, जावा इंडोनेशिया में।
मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा, पेशवा बाजीराव। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ। इन्हीं को हम लोग इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। भारत भारती की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने। और इन्हीं को, मैथिली शरण गुप्त को हम लोग राष्ट्र कवि भी कहते हैं। राष्ट्र कवि दिनकर हुए कहते हैं। पहले हम भी यही जानते थे, लेकिन मेरे विद्यालय में एक हिंदी के शिक्षक हैं रामदयाल सर, उनसे इस बात पे मैंने बहस किया, क्योंकि हम पढ़े थे राष्ट्र कवि दिनकर हैं और राष्ट्र दिनकर के साथ राष्ट्र कवि लिखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैथिली शरण गुप्त भी है और मैथिली शरण गुप्त को ही राष्ट्र कवि कहा जाता है। दूसरे राष्ट्र कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। और इस बात को रामधारी सिंह दिनकर ने खुद कहा है कि मुझसे बड़े राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है। अगर आपको राष्ट्र कवि कहना है तो मैं दूसरे नंबर पे आऊँगा, पहले नंबर पे मैथिली शरण गुप्त है। बाद में मैंने गूगल पे सर्च किया तो बात सही थी, मैथिली शरण गुप्त को ही राष्ट्र कवि कहा जाता है प्रथम, और द्वितीय कौन थे? दिनकर। हालांकि दिनकर के साथ राष्ट्र कवि टाइटल जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, किधर गया? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक किताब यहाँ पर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भगवत गीता भी लिखे थे, जो उन्होंने महात्मा गांधी को समर्पित किया था। ये किताब अभी हम धर्मेंद्र सर के यहाँ से लाए थे, तो इसको अभी पढ़े। आज बहुत बोरिंग था, हमारे बस की बात गीता पढ़ना नहीं है। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? तो घाना ने। सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की भी स्थापना इन्होंने ही की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जब गांधी जी भारत में आए थे तो इन्होंने कहा था कि 1 साल तक विद्यार्थी के रूप में यहाँ पर देखो कैसे क्या होता है, उसके बाद से भारतीय राजनीति में तुम आना। तो 1915 में यहाँ पे आए, 1916 तक रुके, लेकिन 1917 में चंपारण में जाकर सत्याग्रह कर दिए। अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो जॉन लॉक। म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, यानी वहाँ पर भी लोकतंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राज़ील। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो पल्लव राजवंश ने करवाया था। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो देखिएगा यहाँ पे 1993 की जब बात है तो उस समय एग्जामिनेशन में इसका आंसर था गिल्डर, लेकिन अब अगर ये आ जाएगा एग्जाम में तो आपका उत्तर यूरो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को, मेरे जन्मदिन के 5 दिन बाद। 6 जुलाई को हम आए, उसका जनसंख्या की बार पूरा तेज़ी में भागा होगा, तो 11 जुलाई से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाने लगा। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान कहते हैं। गीत सेठी का संबंध किस खेल से? तो बिलियर्ड्स से। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? क्रिकेट का। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य को, ब्लैक पैगोडा कहते हैं इसको। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि है? तो लाल बहादुर शास्त्री की। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू यूपी की थी। 1947 से 1949, परहैप्स 2 मार्च 1949 अपने मरने तक वही रही थी। थोड़ा सा यहाँ पे हम कंफ्यूज है, लेकिन 2 मार्च 1949 ही होगा। एक बार आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, 2 मार्च 1949। 47 से 49 तक तो वो थी राज्यपाल, लेकिन डेट थोड़ा सा उनका हम मिस कर रहे हैं, बट आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, शायद 2 मार्च 1949 ही था। अगला क्वेश्चन है, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो लोकसभा अध्यक्ष। एशियन खेल 1982 कहाँ खेला गया था? तो मैंने इसका पहले चर्चा कर दिया है, दिल्ली में 2 ही बार हुआ है, एक बार 1951 में, एक बार 1982 में। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? बिहार में। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र आलम आरा। पहला चलचित्र कौन था? राजा हरिश्चंद्र। बोलने वाला आलम आरा। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? रोहिणी हट्टंगडी ने।
पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्ती। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? ग्रेगर मेंडल। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ से शुरू हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण के तुरंत परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जर्मनी का हिटलर था, हिटलर नाजीवाद का समर्थक था, लाल रंग का स्वास्तिक उसका चिन्ह था। मीन किम्फ, जिसका हिंदी होता है मेरा संघर्ष, उसका वह रचयिता था। तो कभी कभी पूछता है कि मीन किम्फ के लेखक कौन थे, या मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है। हालांकि यह पूरा नहीं है, जेल में जितना दिन रहा था उतने दिन लिखा था, उसमें पूरा उसने नहीं लिखा है। मेरे ही जैसा आदमी था, कोई काम पूरा नहीं करता था। अगला है, प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाले संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो रामनिवास मिर्धा। औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। ये आप लोग को 10th क्लास में और 9th क्लास में इसके बारे में, 10th क्लास में स्पेशली आपको इसके बारे में पढ़ना है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी। तो इंग्लैंड में। और क्यों शुरू हुई थी इसके बारे में जिक्र किया गया है। साम्राज्यवाद क्यों आया, क्यों लोगों को दूसरे दूसरे जगह जाकर ये खोज करने पड़ी। 1498 में, 1492 में कहाँ किसने भारत खोजा, किसने अमेरिका खोजा, कौन पूरे दुनिया को घूमा, किसने केप ऑफ गुड होप खोजा, ये सारी चीज़ों को बताया गया है। और इन सब चीज़ों को औद्योगिक क्रांति से जोड़ के ही बताया गया कि जैसे जैसे उद्योग धंधा बढ़ा वैसे वैसे लोगों को बड़े बाज़ारों की आवश्यकता हुई। तो 1492 में कोलंबस जाकर अमेरिका खोजता है, 1498 में वास्को डी गामा जमोरिन के दरबार में कालीकट में केरल में पहुँचते हैं, बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप खोजता है, मैगलन जो है पूरे विश्व का चक्कर लगाते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को। पंजाब को। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? 1904 ईस्वी में। किस जिले में सबसे अधिक चावल उत्पन्न होता है? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल होना चाहिए? किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो याद रखिएगा, सबसे पहली 1951 से 1956, दूसरी 1956 से 1961, तीसरी 1961 से 1966, 66 से 69 योजना अवकाश रहा था, फिर 69 से 74। तो ऐसे ही आपका बाद में जोड़ते चले जाइएगा। 2 बार और योजना अवकाश हुआ है, उसके बारे में मैंने पंचवर्षीय योजना के बारे में एक अलग से वीडियो बना के पूरा डाल दिया। उसमें सब चीज़ के बारे में बताया गया है, किस मॉडल पे आधारित है, किस में क्या विशेष बात हुआ था, ये सब कुछ बताया गया है। अगला है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो पहले में कृषि पे, दूसरे में उद्योग पर। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया था। योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इस योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। ऐसा होता है, बैठा बनिया जब उसको कुछ काम नहीं करना होता है तो इस डगरी का ध्यान उसमें, उस डगरी का ध्यान इसमें करता है। तो जब हमारे ये 2014 में जब प्रधानमंत्री आए तो सोचे कि करे तो करे क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि लोग ये भी जाने कि हम कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो नाम बदलने वाला काम खूब किया, जिसके चलते आपके जीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो योजना आयोग से उनको लगा कि योजना आयोग अच्छा नाम नहीं है, चलो नीति आयोग कर देते हैं। एक तो काम गिना जाएगा ना कि हाँ इन्होंने ये काम किया। तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नाम कर दिया गया। योजना आयोग पंचवर्षीय लाता था, इन्होंने कहा कि अब 3 वर्ष, 7 वर्ष और 15 वर्ष की योजनाएँ आएंगी। तो 15 वर्ष यानी जहाँ पे हर 5 साल पे आपका चुनाव होता है, वहाँ पे उस आदमी का देखिए दृष्टि क्या था कि 15 साल, आखिर 15वां साल तो चल ही रहा है, तीसरा कार्यकाल चल रहा है। चौथा अगर नहीं चला तो हमको ये पता चल जाएगा कि भाई ये अंतर्यामी आदमी थे, 15 साल का अपना स्क्रिप्ट लेकर चले थे। अगर 20 साल हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है। अगला है, संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया था? किस विषय को? तो 42वां जो संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान माना जाता है। तो शिक्षा को राज्य सूची से उठा के समवर्ती में डाल दिया गया। समवर्ती कहने का मतलब है कि उस पर राज्य भी नियम बनाएगा और देश भी, और दोनों के तरफ से जो भी आपको फ़ायदा की चीज़ है उसमें दोनों सहयोग करेंगे। अगला है आपका, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? उच्चतम विधि अधिकारी कहने का मतलब जो कानून का जानकार होता है उसको एडवोकेट जनरल कहता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की
घोषणा करता है वह रिटर्निंग अधिकारी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु कितनी है? 62। सर्वोच्च वाले की 65, उच्च वाले की 62। किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राज्यपाल के। गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर आता है? तो बम्बई के। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य भी थे? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर संसद के सदस्य थे लेकिन कभी नेताओं के अंडर में नहीं रहे। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को वहीं पे खड़ी खोटी सुना दी थी। और एक ये शक्ति और क्षमा इनका कविता है, परशुराम की प्रतीक्षा एक कविता भी लिखे थे, उसमें पूरा मतलब समझिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को खूब इन्होंने लथारा था। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को लिखे थे। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गुगली शब्द क्रिकेट से संबंधित है। एज यू लाइक इट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शेक्सपियर का एक नोवेल है, एज यू लाइक इट। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका बर्थडे 29 अगस्त को है। इसी 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब है? तो उसका उत्तर आपका 6 अप्रैल हो जाएगा, वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, और राष्ट्रीय खेल दिवस जो आपका है वो आपका मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। अगला है माधवराव सिंधिया किस खेल संगठन के प्रधान थे? तो माधवराव सिंधिया क्रिकेट से संबंधित थे। बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे, परहैप्स 1990 से 93 तक रहे थे। अभी हाल फिलहाल में रोजर बिन्नी है। रोजर बिन्नी के पहले रोजर बिन्नी के पहले ये क्या नाम है आपको, सौरभ गांगुली थे। और वर्तमान में आपके आईसीसी के चेयरमैन शायद जैसा है, आईसीसी के चेयरमैन जैसा जो अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह हमेशा क्या कहते हैं कि कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो जैसा शायद उन्हीं के बच्चे हैं। अगला दिया हुआ है आपका कि किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? तो फिर तेरी कहानी याद आई। और एक और है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है? तो ये सभी आदमी जानते हैं, रामानंद सागर। एक और क्वेश्चन इसी में मैं बता देता हूँ। एक आता है क्वेश्चन कि चंद्रकांता एक सीरियल आता था पहले, तो चंद्रकांता एक उपन्यास है, उस उपन्यास के राइटर कौन है ये पूछता है, तो उसके राइटर हो जाएंगे आपके देवकी नंदन खत्री। और एक और बुक है आपका ये चेतन भगत का 2 स्टेट्स, उसको भी कई बार एग्जाम में पूछे कि 2 स्टेट्स के राइटर कौन है, तो आपका चेतन भगत हो जाएगा। और एक आपको मेलुहा के मृत्युंजय अमीश त्रिपाठी का है, वो 3 पार्ट में आया है। उसमें मेलुहा के मृत्युंजय, नागांव का रहस्य और पवन पुत्रों की सौगंध, ये तीनों अमीश त्रिपाठी का है। ये शिव त्रयी इसको कहा जाता है। तो ये सब अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको बना सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आज हमें 2 सेट करा दिए हैं, 2 बार में ये वीडियो जाएगा। कल होगा तो ये आपको बिहार का मैप हम पढ़ा देंगे, उसमें भी एक स्टोरी के टाइप से बताएंगे ताकि आपका बिहार का मैप एक बार में आपका तैयार हो जाए। ओके, गुड नाइट।